अगर टिंडे का नाम सुन के आपकी शक्ल भी इस तरह टिंडे जैसी बन जाती है, सॉरी टू से आपके घर में किसी को टिंडे बनाने नहीं आते। लेकिन आज जो मैं रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ, ऐसे जब आप बनाएंगे तो खाने वाले सिर्फ उंगलियां चाटते ही नहीं रह जाएंगे, बल्कि उंगलियां चबा जाएंगे। सॉरी, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो आज की रेसिपी है बहुत ही ख़ास, इसको पूरा देखना है और इतने मज़े के बनेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये सब्ज़ी इतनी मज़े की भी बन सकती है। तो आइए अब हम जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप ऑयल में यहाँ पे मैंने 3 से 4 प्याज लिए, छोटे हों तो 4, बड़े हों तो 3 प्याज, और इनको बारीक स्लाइस करके अब पकने के लिए रख दिया। अब हम अपने टींडे तैयार करेंगे। टींडे छोटे साइज़ के हों, इक्वल हों और जिसके ऊपर रुआं होता है वो वाले टींडे आपने लेने हैं। इनको छील के इस तरह से इनमें कट लगा देना है आधे टींडे तक, और इसके अंदर हम इसका मसाला भरेंगे इस तरह से। इन सब टींडों को कट लगा के हम तैयार कर लेंगे और फिर हम बनाएंगे इसका मसाला। बिल्कुल सिंपल सा मसाला है, वही चीज़ें जो हम अपने रोज़ के खानों में इस्तेमाल करते हैं। नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, चिली फ्लेक्स और काली मिर्च। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। और अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इस मसाले को सिर्फ टींडा के ज़ख्मों पे छिड़कना नहीं है, बल्कि दबा दबा के इसके ज़ख्मों को भर देना है इस मसाले के साथ। जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर तक इस मसाले को भर देना है। अगर आप चाहें तो इस तरह से बना के इसको थोड़ी देर मैरिनेशन के लिए भी रख सकते हैं। मैं तो इसको रात में, सुबह मैंने अर्ली मॉर्निंग बनाना होता है नाश्ते के बाद खाना, तो मैं रात में इसको वैसे भर के रख देती हूँ। अगले दिन तक मसाला बहुत अच्छे से अंदर रच जाता है, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आप बना सकते हैं। ये देखिए, जब तक हमारा प्याज बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर का हो गया है, और अब हम इसमें डाल देंगे 4 मैंने इसमें टमाटर लिए हैं, 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा लहसुन और अदरक, बड़े बड़े चंक्स में इसलिए क्योंकि हमने बाद में इसका पेस्ट बना लेना है। ये जो मैं आपको ग्रेवी बनाने की रेसिपी दे रही हूँ स्पेशली इस वक्त, ये इतनी मज़े की है। इससे आप चिकन कढ़ाई बनाएं या कोई भी इस तरह की ग्रेवी जिस सालन में हो, पनीर भी बना सकते हैं, वो बहुत मज़े का बनता है। टींडों के अलावा हट के आप ये ग्रेवी की रेसिपी भी सेव करके रखिएगा। ये देखिए, साथ के साथ मैंने टींडे जो हैं वो भर लिए थे सारे, और जो मसाला ये बच गया है इसको हम डाल देंगे अपनी ग्रेवी में। 5 से 6 मिनट लगे जब तक मेरे टींडे रेडी हुए, तब तक साथ ही ये मसाला जो है ये रेडी हो गया। ये देखिए, इसने अपना जो पानी था इसने छोड़ा था टमाटर ने और प्याज ने, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब इसमें सिर्फ ऑयल रह गया है। अब चाहें तो आप इसे मिक्सी में डाल के इसको ब्लेंड कर लें, या फिर हैंड ब्लेंडर की मदद से। हमें एक बिल्कुल स्मूथ पेस्ट चाहिए। और ये देखिए, ये जो हमारी ग्रेवी बनी है, जैसे मैंने पहले कहा, ये बहुत सारी डिशेज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अपना मसाला जो हमने बना के रखा था, और मसाले को थोड़ा सा कुक करेंगे हल्का सा पानी का छींटा देके। पानी का छींटा देना भी एक टिप है, इससे मसाले की खुशबू बहुत बढ़ जाती है और कच्चापन जो होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वरना मसाला गले को लगता है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो खाना बनाते हुए अगर आप करें तो खाने का जायका बहुत बढ़ जाता है। अब हम इसमें डाल देंगे टींडे, और बहुत एहतियात से चलाते हुए इनको बस हमने मिक्स करना है, इनको भूनना बिल्कुल भी नहीं है। और अब इसके बाद हमने फ्लेम को कर देना है मीडियम टू लो, बहुत ज़्यादा दम वाली आंच नहीं, उससे थोड़ी सी ज़्यादा। और इसमें मैं डाल दूंगी 2 कप पानी। ये 1 किलो टींडे थे, तो इसमें मैं 2 कप पानी शामिल करके मीडियम से थोड़ी कम आंच पे अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। ये तकरीबन 40 से 45 मिनट में हमारे टींडे जो हैं वो रेडी होंगे। दरमियान में हम इसको हर 5-7 मिनट बाद एक दफ़ा चम्मच चला देंगे ताकि मसाला नीचे नहीं लगे। ये देखिए, यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा हो चुका था। साथ के साथ चेक भी कर लें, कई दफ़ा टींडे बहुत ज़्यादा नरम होते हैं, तो ये ना हो कि वो 45 मिनट आप में बिल्कुल ही मैश हो जाए। और आपने ये एक और टिप है, चम्मच की बैक साइड से, छुरी से नहीं, चम्मच की बैक साइड से आपने इसको चेक करना है, क्योंकि नाइफ जो होता है वो तेज़ होता है, उसकी नोक तो डायरेक्ट अंदर चली जाएगी। ये देखिए, 45 मिनट में इसकी जो ग्रेवी है उसने भी अपना ऑयल बिल्कुल छोड़ दिया है, और जो टींडे हैं वो भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। इनको हम दोबारा चेक करेंगे। ये देखिए, अब जैसे ही डालेंगे फ़ौरन से वो उसके अंदर जा रहा है, मतलब कि टींडे परफेक्टली कुक हैं। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है, ये बिल्कुल अपनी असल शेप में नहीं आए हैं, इनकी असल शक्ल भी सामने नहीं आई। इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला, हमारे पाकिस्तानी खानों की एक शान। और अब हम इसको बहुत हल्के हाथ से, यहाँ पे अपने एहतियात करनी है, क्योंकि अब ये बिल्कुल नरम है टींडे, तो ये मैश ना हो जाएं। बहुत एहतियात से फ्लेम को तेज़ करके तो हमने इसका मसाला जो है वो खुश्क कर लेना है, ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो खुश्क हो जाए। और फिर हम इसको गार्निश करेंगे, खूब सारा इसमें डालेंगे फ्रेश सब्ज़ धनिया,
और उसके साथ यहाँ पे मैं 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें इनके बीज निकाल के लंबा काट के एंड में शामिल करती हूँ। आप किसी भी सब्ज़ी किसी भी दाल में इस तरह से सब्ज़ मिर्चें एंड में शामिल करें, खाने की खुशबू और जायका 10 गुना बढ़ जाता है। और ये कोई मैं कह लें कि फ्लेक्स नहीं कर रही, 10 गुना वाकई में बढ़ जाता है। तो यूँ हमारे मज़ेदार किस्म के जो मसाला टिंडे हैं वो तैयार हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, देखते ही मेरे तो मुंह में पानी आएगा क्योंकि मुझे इनका जायका पता है। और अब आप जब ट्राई करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। अब इसको सर्व करें और उसके बाद अब इसको एंजॉय करें गर्मियों में, स्पेशली एक लंच, एक देसी लंच कह लें, गर्मा गर्म ये मसाला टिंडे, उसके साथ तंदूर की रोटी और साथ में सलाद। हाँ, यहाँ एक चीज़ अब मुझे देखते हुए कमी महसूस हो रही है, इसके साथ लस्सी भी ज़रूर होनी चाहिए थी। तो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और इसे बनाने के बाद आप कभी भी टिंडे का नाम सुन के टिंडे वाली शक्ल नहीं बनाएंगे। फिर आऊँगी किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।